नहीं छोटी दुल्हन, बहू के साथ जो हुआ अब किसी को कहने की जरूरत नहीं, नहीं तो सब सवाल पूछते रहेंगे, कैसे हुआ, कब हुआ। बहू को बीती बातें याद आती रहेंगी और बिंदिया, क्या हुआ भाभी माँ, आप इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हैं? नहीं तो लगता है आप अक्षरा भाभी की बात कर रही थी, है ना? नहीं बेटा, नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि कोई बात हुई है। वो बेटा, मैं पिछले गंगौर की बात कर रही थी। हाँ, तैयारी कर रहे हैं ना बेटा। इतना आटा बहुत रहेगा भाभी माँ। हाँ। ओह, व्रत की तैयारियां कर रहे हैं। लाइए, मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम करो। मासी जी, कितना आराम करूंगी, आप लोगों से मिलने बात करने ही तो आई हूँ। लाइए। मासी जी, अक्षरा भाभी का बेटा तैयारी तो समझो हो ही गई है, बस ये आलू छीलने हैं, वो महाराज जी देख लेंगे। तुम किसी काम से आई थी? अब नहीं मासी जी, वो मेरा थोड़ा गला सूख रहा था तो पानी पीने चली आई। अरे तो आवाज दे देनी चाहिए थी। हाँ? ये ले, और कुछ चाहिए तो गुलाबों से कह देना। जी मासी जी। तू भी आराम कर, सफर करके आई है, थक गई होगी। हाँ, चल छोटी दुल्हन, सब समेट लेते हैं, कल तड़के उठना है। वर्षा बेटा सेब देना। ये लीजिए गरम गरम पूरियां। दीदी पूरियां। दीदी, अक्षरा ने आज व्रत तो नहीं रखा होगा ना? तो नहीं चाहिए, वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है। मानेगी थोड़ी। गायत्री बहन प्यार से समझा बुझा ले तो अच्छा हो। बड़ी बहू, अगर वो रख भी लेगी तो क्या हुआ? अगर उसका दिल होता है तो करने दो। त्योहार की रौनक में वो पहले जैसी व्यस्त रहेगी तो अच्छा है। हाँ, लेकिन घर में कितने सारे काम होंगे, ऊपर से मेहमान भी आए हुए हैं। तो वहाँ और लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। अगर वो नहीं रखेगी तो उसका दिल उसे और कचोटेगा। वो सबके साथ मंदिर जाएगी, पूजा करेगी तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। छोटी दुल्हन, कहीं बहू व्रत तो नहीं रख रही है ना? नहीं भाभी माँ, रखना तो नहीं चाहिए। जैसे ही नीचे आती है मैं पूछती हूँ। हाँ। पहले नाश्ता बना ले। माँ, भाभी माँ, आइए ना। देखिए, मैंने सब बना दिया है, अगर और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। बहू, तूने सब बना दिया? इतनी तड़के उठ गई बेटा? हाँ माँ, व्रत है तो सबको जल्दी खा लेना चाहिए ना, मेरी भी नींद खुल ही गई। बहू, हम लोग सोच रहे थे बेटा इस साल तुम व्रत मत रखो। कमजोरी है ना बहू, इसलिए। लेकिन माँ मैं राधे कृष्ण भाभी माँ, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे। मासी जी बताइए क्या क्या बनाना है? अभी 2 मिनट में सब कुछ बना दूंगी। मेरी बिंदिया तो गुणवंती बहन, सब बन गया।
बहू ने तड़के उठ के देखिए सब तैयारी कर ली। बिल्कुल मेरी बिंदिया की तरह है। आप लोग बाहर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अक्षरा भाभी, आप नहीं चलेंगी? वो बस मैं वैसे आपको तो पता ही होगी इस व्रत की खासियत। पिछले साल मैंने इनकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा था। इस साल भी रखना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मना किए जा रहे हैं। उनकी तो जान बसती है हमारी बिंदिया में। इनकी तो सचमुच बहुत लंबी उम्र है। मैं अभी आती हूँ, फोन पे बात करती हूँ। आप लोग चलिए ना, मैं बाकी सब लेकर आती हूँ। चलिए। आइए बिराजी गुणवंती बहन, शुरू करिए। रश्मि, इस बार तू भी व्रत रख रही है बेटा? मुझे तो पता ही नहीं था। बैठ। बिराजी है ना भाभी माँ? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाय। बिंदिया, ये लो, शुरू करो। भाभी, आप भी बैठिए ना। मासी जी, ऋतुराज ने आप सबको बहुत याद किया है। मुन्ना, आज इतनी सुबह सुबह बेटा? हाँ माँ, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, नींद नहीं आई, मुझे रहा ही नहीं गया तो आ गया। आप लीजिए। बस माँ, मेरा तो हो गया। चल मैं तेरा हाथ दिलवा दूं। मुन्ना, तू बहू के साथ बैठ के आराम से खा बेटा। रश्मि, तू भी ठीक से खा ले, नहीं तो दोपहर तक भूख लगने लगेगी। माँ, मैं व्रत रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप व्रत रहने दीजिए। हाँ मुन्ना, हम भी यही कह रहे हैं। इस बार रहने दे बहू। तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुझे नहीं पता? नहीं माँ, रोज तो मैं अच्छे से खा पी रही हूँ ना, एक दिन नहीं खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत मन है माँ, मैं व्रत नहीं रखूंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज माँ, मैं रख लूं? शादी के बाद से तो रख ही रही हूँ ना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं पूजा का काम देख के तैयार हो जाती हूँ। माँ, मेरे ख्याल से अक्षरा को व्रत रखने दीजिए। मुन्ना, तू भी यही कह रहा है बेटा? और आपने ये तो देखा ही नहीं कि मैंने खास इसके लिए बनवाई है। अरे वाह, जरा पहना कर तो दिखाओ इसे। लाओ, हम पहनाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहला धुला कर पहनाऊंगी। मैं भी तो देखूं मैंने जो इसके लिए कपड़े सिए हैं उसमें कैसी लगती है। जरा अक्षरा के यहाँ तो देखूं क्या क्या हो रहा है। फोन तो एंगेज है। अरे भाई, ये दुपट्टा तो आप पहन कर दिखा ही सकती हैं। बहुत प्यारी लग रही है।
ये लो, अब सारी तारीफ इसे ही सुननी है। हाँ हाँ जल्दी भेज दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम से पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। अक्षरा, आप तैयार नहीं हुई? हो जाऊंगी, अब जल्दी क्या है? आपसे एक बात कहूं? सुनिए तो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या? माँ ने व्रत रखने से मना कर दिया, तो आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगी? ऐसा क्या खास है इस व्रत में जो आप इसे रखना चाहती हैं? आप नहीं समझेंगे नैतिक। जानता हूं आप मेरी लंबी उम्र के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन ऐसी लंबी उम्र किसे चाहिए? ये क्या बोले जा रहे हैं आप नैतिक? ये लंबी उम्र तो मुझे तभी चाहिए जब आप मेरे साथ हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए व्रत रखूं और आप मेरे लिए साथ साथ खुश रहेंगे, साथ साथ जिएंगे। डन? आप तो हर व्रत मेरे साथ रखते हैं, लेकिन ये व्रत मैं कहाँ रख पा रही हूँ? आप रख पाएंगी, माँ ने कह दिया। हाँ? कब कहा? बस अभी नाश्ते के बाद, और मुझसे कहा कि आपको जाके बता दो। सच नैतिक? आपने माँ को मनाया है ना? नैतिक थैंक यू। देखना अब मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। अभी तक तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। मैं लहंगा निकाल के लाती हूँ। लो बेटा, थोड़ा सा मेवा खा ले। माँ हमेशा क्यों खिलाती रहती हूँ? कितना खाऊंगी मैं? बेटी हम तालाब पे जा रहे हैं इसलिए खिला रही हूँ। अब थोड़ा सा खा ले। खा ले। हो गए तैयार? प्यारी लग रही है तू। अरे रश्मि, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो। मासी जी नजर उतार लीजिए इसकी। थैंक यू भाभी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा लहंगा है ना, खास तौर से बनवाया है। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्णा। नंदिनी दीदी भी आ गई। व्रत रख लिया? अब मासी जी सब लोग आ गए, अक्षरा भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? मैं जाकर बुलाती हूँ। नहीं रुक, आती होगी बहू। भाभी माँ पूजा की तैयारी देख लेते हैं। बहू को व्रत रखने देकर ठीक किया ना? बहू खुश तो होगी ना? यही तो चाहते हैं भाभी माँ कि बच्चे खुश रहें। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है ना आने में। मासी जी क्या हुआ? आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। भाभी को कुछ ज्यादा समय लग रहा है नहीं? आती होगी बहू। अच्छा, तैयार हो गई बेटा? अनन्या, सॉरी माँ, ये सो गई थी इसलिए इसे स्नान ही नहीं करा पाई। हो बेटा थोड़ा जल्दी कर लेगी, सब हमारी राह देख रहे हैं। गायत्री बहन का फोन आया था, कह रही थी कि वो हमारा ही इंतजार कर रही हैं। पूजा के लिए सब साथ में जाएंगे। अच्छा, तो अनन्या को ऐसे ही ले चलते हैं। मैं इसके कपड़े रख देती हूँ, अक्षरा के घर में ही तैयार कर लेंगे। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। ठीक, चलो चलो चलो। ऐसा भी क्या है जो इतना समय लग गया बहू को? माँ भाभी तैयार हो रही है। दीदी भी आ गई। कैसी है दीदी? दादा
भाभी का है? आ रही। बेटा हम सब लोग राह देख रहे हैं उसकी। जी। अरे वाह भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही है। माँ मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ छोटी दुल्हन हम पूजा की तैयारी करें। चल। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। कुंवर साहब सुबह सुबह कुछ काम था क्या? जी मैंने तो छोटी बहुरानी साहब ने बुलाया था, सो आया हूँ। हाँ भाभी माँ, इन्हें मैंने ही बुलाया था। अब मेरी चीज लेकर आए हैं आप? जी जैसा आपने बताया वैसा सब लेके आया हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं इसे रख के आती हूँ। अरे वाह भाभी, बड़ी खुश हो रही है। ऐसा क्या है इसमें? बाद में बताती हूँ। रख के आती हूँ। क्या हुआ बच्चे, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ बिंदिया? लगता है हमें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझसे तो ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। भाभी आए तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ हाँ चल बेटा, तू थोड़ी देर आराम कर ले। कब से तैयार है? तेरा तो हर काम टाइम पे होता है। चल बेटा। इतना छोटा सा है, इसमें तो वो एकदम परी लगेगी। कब आएगी मेरी अनन्या? ये देखो कितनी प्यारे कड़े हैं। अक्षरा, लगता है आ गए। अरे भाभी, आपने इसे तैयार क्यों नहीं किया? बिल्कुल गलत टाइम पे सो गई थी, इसलिए ना स्नान करा पाई और ना ही तैयार कर पाई। ना, इसे तो इसकी बुआ तैयार करेगी। इसे नहलाना भी है ना? मैं कर दूं? हाँ हाँ कर दे, मैं तब तक इसकी दूध की बोतल तैयार कर देती हूँ। और हाँ, इसका ये टॉवल भी रख दे। ला, अभी गई और अभी लेकर आई। हाँ। चलो अनन्या। चलो अब मैं इसके कपड़े निकालती हूँ। कितना प्यारा छोटू सा है। बहुत सुंदर। अनन्या का पहला घनघोर है ना, इसलिए मैंने इसके लिए फाइल भी बनवाई है। ये देखो। वर्षा कितनी सुंदर है। लहंगे का रंग कितना प्यारा है ना भाभी माँ? अनन्या परी लगेगी। जब तक अक्षरा उसे स्नान करा के ले आती है तब तक मैं इसका दूध गर्म करवा देती हूँ और फ्लास्क में रख देती हूँ। रश्मि बेटा, भाभी को लेकर जा। जी मासी जी, मैं भाभी को ले जाती हूँ। आइए भाभी। वैसे वर्षा भाभी, आपकी अनन्या बहुत स्वीट है, रोती नहीं है। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। वैसे माँ बनना भी एक अलग एहसास है ना? हाँ, ये एहसास तो हम जाहिर भी नहीं कर सकते। बच्चों के बिना अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं। पहले दिन से ही वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक अनमोल तोहफा है, ये मैंने एहसास किया है। वैसे तो हमारी भी जॉइंट फैमिली है, कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, जब सब साथ होते हैं तो सब आसान हो जाता है। लेकिन बच्चे को तो माँ की जरूरत होती है ना। जब तुम्हें बच्चा होगा ना, तब सब समझ जाओगी। वैसे भाभी, आपने अनन्या की ड्रेस कहाँ से बनवाई है? तो मैंने ना वहां। अरे अनन्या तो बहुत प्यारी लग रही है। जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ।
बैठ के देखिए क्या हो रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।